स्टार्टिंग 30 रुपए से की थी। सिंपल सुई धागे से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। उसके बाद छोटी मशीन ली, छोटी मशीन पे काम करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि मेरे पास ही हजारों मशीनें हैं जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। आज अगर देखा जाए तो 3-3 लाख रुपए की ड्रेसेस मेरे स्टूडेंट्स तक बना लेते हैं। तो जब मैं कर सकती हूँ तो हर स्टूडेंट शुरू कर सकता है और इसमें बहुत पैसा है। ये ऐसा इंडिया कोई स्टेट नहीं है जहाँ से बच्चा ना आया। टोटल 3 लाख प्लस बच्चों को हम सिखा चुके हैं। 8 स्टेट्स में अभी ब्रांच है और 36 ब्रांच हमारी ऑपरेशनल है। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास एक सिंपल मशीन भी नहीं थी। हम सिर्फ सिलाई सिखाना कभी नहीं चाहते, हम महिला उत्थान को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मैं 2 साल में नहीं सीख पाई, मैम ने 1 महीने में सिखा दिया। पीछे भी आप जो देख रहे हो ना, ये भी ऐसा ही थे। इनको सुई में धागा भी नहीं डालना। मैम यहाँ पे ओनली स्टिचिंग नहीं सिखाती, जिंदगी जीना भी सिखाती है। तो बर्थडे सेलिब्रेशन के कुछ देर बाद मेरे साथ हैं रितु इंसा और हम शूट कर रहे हैं अगले दिन। आपका इतना ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हुआ बर्थडे का, जैसे सुपरस्टार का, बॉलीवुड की किसी एक्ट्रेस का हो रहा हो। लगभग कई हज़ार और कई स्टेट से बच्चे आपके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए। वो लड़कियां आई जिनकी लाइफ आपने चेंज कर दी एक सिलाई मशीन से। और मैंने सुना है कि आपने भी एक छोटी सी सिलाई मशीन से शुरुआत की थी, आज सुपरस्टार बन गई। इतना बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो सभी को राम राम। और ये जो कह रहे हैं कि इतना बड़ा जैसे सेलिब्रिटी होता है इस तरीके से फील कराया, तो इसके पीछे भगवान की दया और बच्चों की दुआएं हैं सबसे बड़ा होता, और भैया का साथ है। तो सारे के सारे हम इन सब से मिलके ही ये सब कुछ पॉसिबल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे मिलने आए थे बर्थडे वाले दिन। हाँ, उन्होंने मुझे सेलिब्रिटी बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी सच है कि मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास एक सिंपल मशीन भी नहीं थी। मशीन भी बाद में आई है। सिंपल सुई धागे से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। उसके बाद छोटी मशीन ली, छोटी मशीन पे काम करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि मेरे पास ही हजारों मशीनें हैं जो कि स्टूडेंट्स काम करते हैं। बैकग्राउंड में दिख रही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये और बता दें कि आपने शुरुआत की तब कितने रुपए में आपकी ड्रेस जो जाती थी और आज सबसे कॉस्टली कितने की? स्टार्टिंग 30 रुपए से की थी और आज अगर देखा जाए तो 3-3 लाख रुपए की ड्रेसेस मेरे स्टूडेंट्स तक बना लेते हैं, जिनकी कॉस्ट 3-3 लाख रुपए होती है। तो अब तो ये चीज़ें छोटी लगने लगी हैं। कहाँ 30 रुपये और कहाँ 3 लाख रुपए तक का सफ़र। एक बात बताएं मुझे, आम आदमी जैसे बच्चे यहाँ पर आए हैं, मैंने सुना इनसे, ऑफ कैमरा पूछा इनसे, देश के हर कोने से आए हैं, क्या हर बच्चा हर महिला सिलाई सीख सकती है? बिल्कुल। मेरी मुहिम ही ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, हर गांव-गांव, शहर-शहर, मैंने हर लड़की तक ये मैसेज पहुंचाना, उनको स्किल्ड बनाना है, हर बच्चे को स्किल देनी है। और इस मुहिम में हम लगे हुए हैं। बहुत जल्दी ये दिन भी दूर नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में सभी लड़की स्किल्ड होंगी। तो क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से रोजाना अवार्ड होते हैं, दिल्ली, मुंबई, बहुत जगह आपको बुलाया जाता है। एक सिलाई मशीन से शुरुआत हुई थी, छोटे से कोने से शुरुआत हुई थी। भिवानी की एक महिला ने इतना नायाब जो है रास्ता चुना और सिलाई मशीन ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। तो आम महिला जो यूँ सोचती कि घर में गुजारे के पैसे नहीं हैं, क्या रियल में वो पैसे कमा सकती, पैसे बना सकती है? बिल्कुल। मेरे स्टूडेंट्स मेरे से सिर्फ 3 महीने सीख के 50 से 60 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में। बाद में तो वो लाखों कमा रहे हैं। आपको कभी इंटरव्यू उनके मिलेंगे कि मेरे स्टूडेंट्स तो लाखों में कमा रहे हैं। हाँ, कोई सोचता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, क्या मैं शुरू कर सकती हूँ? बिल्कुल शुरू कर सकते हो। जब मैं कर सकती हूँ तो हर स्टूडेंट शुरू कर सकता है और इसमें बहुत पैसा है। ये बिल्कुल सच्चाई है। इस बिज़नेस में बहुत पैसा है। स्टार्टिंग बिल्कुल थोड़े से पैसे से, एक मशीन से करनी पड़ती है। उसके बाद धीरे धीरे उसी मशीन से एक आध सूट स्टिच करते हो। उसके बाद धीरे धीरे आपके पास पैसा बढ़ता जाता है। आप धीरे धीरे ग्रो करते जाते हो। बहुत बड़ा बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हो। मेरे स्टूडेंट्स ऐसा कर पा रहे हैं तो सबके लिए पॉसिबल है। और मैं हर उस लड़की से कहना चाहती हूँ जो कभी किसी आर्थिक स्थिति की वजह से, किसी पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई, अब आपके सामने मौका है। इसके लिए कोई एज, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ भी मायने नहीं रखती। अब भी समय है अपने सपनों को साकार करने के लिए। तो आप एडमिशन ले सकते हो और बच्चों के जैसे फैशन डिजाइनर बन सकते हो सिर्फ 3 महीने में। अब तक भी तो आपने इतनी सारी रील स्क्रॉल कर करके इतना सारा टाइम वेस्ट कर ही दिया। सिर्फ एक बार अपनी ज़िंदगी के 3 महीने मुझे दे के देखिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की हुई है। जी, तो कमाल कर दिए। फिलहाल कितने शहरों में, कितने
स्टेट में आपकी ब्रांचेज खुल चुकी हैं? क्योंकि रोज़ाना मैं देखता हूँ आपके पेजेस पर, और बहुत सारे बच्चे जो सेलिब्रिटी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी डालते हैं कि यहाँ पे रितु इंसा पहुँच चुकी हैं, स्टेट में रितु इंसा पहुँच चुकी। कितने स्टेट और कितने शहरों में आपकी ब्रांच होती है? बेसिकली पंडित जी हमारी 8 स्टेट्स में अभी ब्रांच है और 36 ब्रांच हमारी ऑपरेशनल है। जैसे आपका हरियाणा हमारा पूरा कवर हो चुका है, हरियाणा में और कोई ब्रांच ओपन नहीं होनी क्योंकि पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश और बिहार में ब्रांच ओपन होनी है। तो आप समझें 8 स्टेट को हम कवर कर चुके हैं और होपफुली इस साल के लास्ट तक इंडिया के लगभग हर स्टेट में एक ब्रांच हमारी ज़रूर होगी। और अभी बात करें तो हम भिवानी ब्रांच पे खड़े हैं। इन बच्चे हैं जो काफ़ी स्टेट से, अलग अलग स्टेट से आते हैं, उड़ीसा से लेके आपके महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लगभग एक केरल से आज तक कोई बच्चा नहीं आया है, उसको छोड़ दें तो ऐसा इंडिया कोई स्टेट नहीं है जहाँ से बच्चा ना आया हो। केरल का भी मैं मानता हूँ शायद लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, नहीं तो हर स्टेट से बच्चे आते हैं। और आते क्यों हैं उसका एक मेन कारण यही है, हमारे 28 बैच जब यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं तो आज तक एक सिंगल शिकायत इस चीज़ की नहीं है कि किसी बच्चे के साथ मिसबिहेव हुआ या किसी को सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसा अजीब हो गया हो। आप समझें हरियाणा की जो बॉलीवुड ने छवि बनाई है कि जैसे गैंगस्टर और गुंडागर्दी टाइप का, क्योंकि बच्चे जब आते हैं शुरुआत में यहाँ पे भिवानी में तो ऐसा बोलते हैं कि भैया हमें तो ऐसा लगा था कि मज़ा नहीं आएगा, कि मतलब कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए पीजी की सुविधा है। जो बच्चे आज अब संडे है बेसिकली आप देखें तो आज भी इतने बच्चे हैं, सारे पीजी के हैं, कोई भिवानी का बच्चा नहीं है इनमें से। तो पीजी है, पीजी में गार्ड है, सीसीटीवी है, सब कुछ। एंट्री अगर वालों के पास फ़ोन जाते हैं जब भी लीव होती है तो सबसे पहले हमारा ये रहता है कि कोई बच्चा जब दूर से आ रहा है तो वो अपने घर की कमी महसूस ना करे, उनको अपने घर जैसा ही फील हो। और जब यहाँ से 3 महीने बाद जाते हैं तो आप देखेंगे लगभग बच्चे रोते हुए जाते हैं कि ये हमारा दूसरा घर ही बन गया है। कितने बच्चे अब तक सीख चुके हैं रितु मैम के साथ? ऑनलाइन और ऑफलाइन को मिलाएं तो लगभग 3 महीने पहले का आंकड़ा है, 3 लाख प्लस को हम कवर कर चुके थे। अगर हम ऑफलाइन की भी बात करें तो अभी हमारे 36 ब्रांचेस पे हर महीने हज़ारों बच्चे एनरोल करते हैं। तो ऑफलाइन भी कम से कम हम 50,000 प्लस बच्चों को सिखा चुके हैं, 2.5 लाख मतलब ऑनलाइन सिखा चुके हैं। तो टोटल 3 लाख प्लस बच्चों को हम सिखा चुके हैं। आने वाले टाइम में कौन से जो ट्राई करना चाहे तो कौन से नंबर होने वाले हैं, या कैसे यहाँ पे या किसी भी ब्रांच पे एडमिशन लिया जा सकता है? कोई डेट है खास उसमें? 18 मई से हमारे एडमिशन मतलब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। एडमिशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं। भिवानी में जैसे लगभग सीटें फुल हो चुकी हैं, ऐसे ही ब्रांचेस पे अभी एडवांस में सीटें चलती हैं। जैसे लुधियाना में सीटें लगभग फुल हो गई हैं, पानीपत में फुल हो गई हैं, एडवांस इवन जुलाई बैच के भी 100 प्लस एडमिशन्स हो चुके हैं। तो जो भी बच्चा एनरोल करना चाहे वो ये कोशिश करे कि सबसे पहले अपनी सीट बुकिंग करवाए। सिर्फ 1500 रुपये में सीट बुकिंग होती है, क्योंकि जब सीट फुल हो जाएगी तो 45 दिन के बाद उसको एनरोल करना पड़ेगा। और आप समझें हम सिर्फ सिलाई सिखाना कभी नहीं चाहते, हम महिला उत्थान को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप समझें जब एक महिला स्किल्ड होती है, अब जैसे आप हरियाणा की बात करें पंडित जी, तो यहाँ पे एक बड़ी समस्या है, मैं तो विडम्बना मानूंगा कि आप देखें कि लड़की की उम्र होगी 18-20 साल, ठीक है जी, बीए करवा दी, एमए करवा दी, फिर कहेंगे अब जाके तेरे को रोटी बनानी है, इसकी शादी कर देते हैं। अब आप एक चीज़ को समझो, एक महिला जिसको आपने स्किल्ड नहीं किया, अपने पाँव पे खड़ा नहीं किया, उसको आपने ससुराल भेज दिया, वो टोटली सामने वालों की दया पे निर्भर हो चुकी है। अगर ससुराल सही मिला तो उसका जीवन अच्छा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर उसी में आप सोचें अगर वो महिला स्किल्ड होती, उसका पति कैसा भी होता, वो अपने बच्चे पाल सकती थी, अपने परिवार से कुछ भी कर सकती थी। लेकिन हमारा समाज और मान के चलो ये हर जगह की कहानी, क्योंकि 8 स्टेट हमने कवर किए हैं, तो सिर्फ महिलाओं को ये मान लिया गया है कि सेकंड जेंडर नहीं है, सेकेंडरी जेंडर है। हम उस मुहिम में लगे हुए हैं। जैसे आप इतिहास में जब जाएंगे तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जब सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया, बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया, बालिकाओं की, तो समाज ने उनको नकारा था, गालियाँ दी थी। उसके बाद आप देखें राजा राम और राय सती प्रथा को अंत करने का काम किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उस समय भी समाज ने उनका विरोध किया। उसके बाद आप आएँ, बहुत सारे लोगों ने मिलकर काम किया, बाल विवाह को बंद किया। और जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, संपत्ति में हिंदू कोड बिल के जरिए अधिकार दिया। अब हम ये चाह रहे हैं कि इन फ्यूचर आज से 10 साल 20 साल बाद कोई टैलेंटेड रितु इंसा इंस्टीट्यूट को याद करे तो ये ना याद करें कि ये सिलाई सिखाते हैं, वो ये याद करें कि ये टैलेंटेड रितु इंसा एक सोशल मूवमेंट था जिसने महिलाओं को ये सिखाया कि अपने पाँव पे कैसे खड़ा होना है और अपनी इज्जत की ज़िंदगी कैसे जीनी है। उस मुहिम में हम लगे हुए हैं। तो कह सकते हैं टैलेंटेड रितु इंसा हर किसी को टैलेंटेड बना के हर महिला को सिलाई और कमाई का अधिकार दे रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस एक कदम बच्चों को बढ़ाना है। कोई ये सोचता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कमाई का अधिकार दे रहे हैं, नहीं, आपने सिर्फ एक कदम मेरी तरफ बढ़ाना है, उसके आगे की सारी जिम्मेवारी मेरी है। आप सोच रहे हो मुझे तो सुई में धागा भी नहीं डालना आता, ऐसे कैसे होगा? बिल्कुल, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। ये पीछे भी आप जो देख रहे हो ना, ये भी ऐसा ही थे, इनको सुई में धागा भी नहीं डालना आता, और आज आप इनकी बात सुनोगे, इनकी स्टोरी सुनोगे तो ये सारे ड्रेसेस बना सकते हैं। इनका बैच आधे से ज़्यादा जा चुका है, पूरा बैच होगा जब तो वो सारी की सारी ड्रेसेस बहुत इजीली बना सकते हो, और वो आप भी कर सकते हो। जी, तो फिलहाल कुछ बच्चे यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? हादसे से तो इतनी दूर से यहीं रह
के सीखते हैं? जी। अच्छा, हॉस्टल वगैरह सब ठीक है? और सिलाई सिखाते हैं, वो कितनी अच्छी सिखा पाते हैं मैम? आपने ऑनलाइन देखा था या ड्रेसेस देखी थी, वो सारी चीज़ें सिखा पाते हैं? ऑनलाइन देखा था, बहुत अच्छी ड्रेसेस देखी थी मैंने, इसलिए मैं यहाँ पे कहाँ से आए? भिवानी से ही हूँ। भिवानी से। आप? मैं भी भिवानी भिवानी से से ही। हूँ। तो लोकल में बेनिफिट हो जाता है इस चीज़ का। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया से आती हैं महिलाएं, लेकिन आप लोकल से हैं तो ये फ़ायदा है कि भिवानी में एक इतनी टैलेंटेड महिला है जो कि उसको सीखने के लिए, उससे सीखने के लिए पूरे देश से महिलाएं आ रही हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा सिखाती हैं मैम, और मैं तो बहुत वीक थी, अब बहुत अच्छा सीख रही अच्छा, हूँ। चलिए कमाल कर दिया फिलहाल। और बहुत सारे बच्चे हैं, मैं कुछ एक बच्चों से बात कर लेता हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं देहरादून विकास नगर से। अच्छा, एड्रेस भी बता दिया है बेटी ने। क्लियरली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो फेयर होती है। मैम के पास आए, एक तो सिक्योरिटी कितनी है क्योंकि इतनी दूर से चल के आए हैं, माहौल कैसा है यहाँ पे, सिखाने का तरीका, पैटर्न कैसा है? सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है मैम, एक एक चीज़ को बिल्कुल एक्सप्लेन करती है। काम तो मैं बहुत टाइम से कर रही थी, पर जितना काम मैं 2 साल में नहीं सीख पाई, मैम ने 1 महीने में सिखा दिया है। अच्छा। मेरे घर वाले तो इतने खुश है कि इतनी सफाई तो तेरे हाथ में 2 साल में नहीं आ पाई जितनी 1 महीने में आ गई है। तो अब आप भी टैलेंटेड बन गए? बिल्कुल, मैम के साथ रहेंगे तो बिल्कुल बनेंगे। तो अब मोटी कमाई होगी, सोच यही है? बिल्कुल होगी। अच्छा, चलिए डिजाइनर ड्रेसेस भी बना लेते हैं? हाँ, अभी 1 महीना हो गया है हमें, बट बना लूँगी, इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया है 1 महीने में मुझे। कहाँ से आई? मैं महाराष्ट्र से जो हूँ। कमाल कर दिया। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? मैं नागपुर से हूँ। वाह जी वाह, नागपुर। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से पूरे देश के कोने कोने से बच्चे हैं। और अभी डाउट सेशन चल रहा है, ये डाउट सेशन है? यस सर। कहाँ से आई हैं? मैं राजस्थान से श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। वाह जी वाह। तो कितने टाइम से सीख रही हैं और कितना आपने देखा कि डिफरेंस है? अभी तक तो 1 महीना ही हुआ है मुझे, मतलब कुछ नहीं आता था। मैम के पास आने के बाद बहुत कुछ आया। मैम यहाँ पे ओनली स्टिचिंग नहीं सिखाती, ज़िंदगी जीना भी सिखाती है। मतलब हर सेलिब्रेट होता है यहाँ पे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा। मतलब मैम खुद की फैमिली के जैसे ही व्यवहार करती है, हम सबसे बहुत मन लगता है हमारा यहाँ पे। जी कमाल कर दिया। आप कहाँ से आई हैं जी? राजस्थान से। राजस्थान। इतनी दूर से? कौन से डिस्ट्रिक्ट से? कोटा डिस्ट्रिक्ट। कोटा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी दूर है। इतनी दूर आई हैं तो सीखने को उतना ही अच्छा मिला है जितना सोच के आई? मिला है सर, माहौल कैसा है यहाँ? बहुत अच्छा है। डिजाइनर ड्रेसेस जो हैं वो भी बना लेती हैं? हाँ। 30, 40, 50 वाला सूट ही बना पाती हैं? नहीं, मतलब बना लेते हैं इतना, मतलब जितना सिखाया ना उससे अधिक बना लेते हैं। कोशिश करोगी तो मनीष मल्होत्रा को टक्कर दे दोगी? हाँ हाँ। अच्छा, चलिए कमाल कर दिया। आप कहाँ से हैं? पंजाब से। पंजाब से। तो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मेरे मोहाली। तो कमाल कर दिया, इतनी दूर चल के आई हैं, क्या सोच लेके आई हैं? मैं डिज़ाइनर बनने आई हूँ। एक्चुअली मेरे पापा ने मैम की वीडियो देखी थी, बट मैं पसंद करती थी कि मैं मैम के पास जानना है। पर मैं ITI से मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मैं ट्रेनिंग छोड़ के आई हूँ स्पेशल मैम के पास सीखने, और मेरा एग्ज़ाम भी है। बट मेरे पापा ने बोला कि तू जाके ना अपना सपना पूरा कर मैम के पास, पढ़ाई तो तेरी मैं कंटिन्यू करा ही दूँगा। तो सपना क्या है आपका? मेरा सपना है फैशन डिज़ाइनर बनना। अच्छा, तो फैशन डिज़ाइनर के लिए तो बड़े बीटेक के या कोर्सेज होते हैं, वो आपने नहीं किया, मैम को आपने चुना है? मैम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और मैंने मैम की काफ़ी वीडियोस देखी हैं। जो चीज़ आई थिंक डिज़ाइनर नहीं बना सकते वो मैम बना रहे हैं, वो मैम सिखा भी रहे हैं। तो आपको आ गया वो सारा? यस सर, अभी 1 मंथ हुआ, 1.5 मंथ होने वाला है, बट हमें आगे आए जितना मैम ने सिखाया, और उससे थोड़ी कहीं ज़्यादा ही आया है। चलिए बड़ी अच्छी बात। आप कहाँ से हैं? सर मैं मुरादाबाद यूपी। यूपी से। तो यहाँ क्यों पहुँची, किस लिए पहुँच गए यहाँ? सर मैंने ना मैम की वीडियो देखी थी, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील होता था कि मैं भी कुछ करूँ, मैं भी पैसे कमाऊँ, कुछ अच्छा करूँ। लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं अब ऐसा लगता है कि मैं 3-4 लाख तो महीने में कमा ही लूँगी। अच्छा, वाह जी वाह, कमाल हो गया। यहाँ पे 1 महीने में आई थी ना, तो मैंने 100 मीटर का गाउन बना दिया। अच्छा। और मुझे कुछ आता ही नहीं था, फिर भी मैंने 100 मीटर का बड़ा कॉन्फिडेंस से गाउन बनाया था। तो अगर उसको बेचना चाहो तो भी महंगा बिकेगा? 10,000 का आराम से सर। 10,000 2000 फीस दी है वो तो हो ही गया। 2000 रुपये लगे उसे बनाने में, 10,000 का आराम से बेच सकती हूँ मैं उसे। समझ लो भाई, ये आने वाले वक्त में कोई महंगी चीज़ बेचते हैं तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो इनके साथ। इतना सस्ता, इतनी कमाई करते हैं। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ, गोपालगंज जिला से। अच्छा, Yes. तो इतनी दूर कैसे पहुँची आप? वीडियो देखकर मैम से। तो मैम तो सेलिब्रिटी इतनी बड़ी बन गई ये एक मशीन से, आप भी बन जाएंगे आने वाले टाइम में। यस भैया, कितना सीख पाई हैं? बहुत कुछ सीख लिए, पूरा सीख लिए, और आगे भी पूरा कर पाऊँगी। चलिए इस कोने में देख लें या इस कोने में, और ऐसे ऐसे इनके कई सिलाई सेंटर जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो अलग अलग यहाँ पे हैं। आप भिवानी के कदम चौक पर, यानी जो राम चौक कहा जाता है उसके आसपास आएंगे
आपको पता भी लगेगा। अगर भिवानी से हैं तो पता भी है लोगों को कि भिवानी की एक महिला इतनी कामयाब हो गई कि अब लाखों बच्चियों की, बेटियों की ज़िंदगी बदल रही है। देश के कोने कोने से यहाँ पर बच्चे आए हैं, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो यहाँ पर पहुँचा नहीं हो। हर महीने यहाँ पर एडमिशन होते हैं। आने वाली डेट आप भी बुक कर लें, मोबाइल नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है, क्योंकि एक प्रयास से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लाखों रुपए महीना आप भी कमा सकती हैं इन बेटियों की तरह, इन बहनों की तरह। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और आप भी हैप्पी बर्थडे विश कर सकती हैं टैलेंटेड रितु इंसा को, क्योंकि आप उनको चाहती हैं। मैंने देखा है किस तरीके से लोग, लड़कियाँ जो है उनका दीदार पाने के लिए प्रयास करती हैं और लाखों या हज़ारों किलोमीटर से, विदेश से भी आई हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ हज़ारों किलोमीटर से जो है वो आती हैं लड़कियाँ सिर्फ उनसे मिलने के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।